हमारे साथ हैं हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी। कौन कौन से मुख्य मुद्दों के ऊपर काम हुआ है और अगले 5 साल के लिए क्या रणनीति है सर, विच आर मेन एजेंडाज, कौन कौन से इश्यूज़ पे काम करना है। और हमने इस बात को बड़ा स्पष्ट किया है पहले दिन से ही कि हम हिमाचल प्रदेश में लक्ष्य निर्धारित करके काम करेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि 100 दिन का जो हमने टारगेट 2 हिस्सों में बांटा था, एक तो जो लक्ष्य निर्धारित करके जो हमने हासिल करने थे वो, और उसके साथ साथ में दूसरा कि नए इनिशिएटिव जो हम इन 100 दिनों में और क्या ले सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर पूछा जाए तो हालांकि राजनीति में व्यक्तिगत स्वभाव का बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन उनको पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं उनके सरल स्वभाव के लिए, उनके एक लेड बैक, एक डाउन टू अर्थ एटीट्यूड के लिए, उनके एक हम्बल एटीट्यूड के लिए, ही इज़ ईजीली एक्सेसिबल टू द मासेस, उसके लिए उनको कहीं ना कहीं सराहाया जा रहा है। क्या ये सत्य है? ही इज़ अ वेरी सॉफ्ट ह्यूमन बीइंग। और नेशनल बीजेपी जब मैं कवर कर रहा था तो हमें पता लगा था कि शिवराज चौहान की तर्ज पर एक मुख्यमंत्री के रूप में हिमाचल के नए ठाकुर का चयनित होना निश्चित हुआ है। तो ये तैयारी कोई ओवरनाइट नहीं थी। तो जब वो पहली बार प्रदेशाध्यक्ष बने तो उसी दौरान एक सरल सौम्य स्वभाव के व्यक्ति का चयन किया गया, जिसको भविष्य की रूपरेखा के रूप में भाजपा हाईकमान ने एक रोड मैप जो है, लीडर्स का रोड मैप जो होता है, उसमें उनको शामिल किया। Popularly known as Raja Sahab, Veerbhadra Singh is a leader of the masses, a leader who is beyond the political spheres. एक नेता जो हर हिमाचली के हृदय में वास करते हैं। देवभूमि हिमाचल के सबसे लोकप्रिय नेता, विकासात्मक, दूरदर्शी, गरीबों के लिए करुणामय, अति तेजस्वी और स्वच्छ छवि वाले प्रगतिशील नेता हैं वीरभद्र सिंह जी। टू बी वेरी ट्रू इन फैक्ट, Raja Veerbhadra Singh does not need any introduction, but to decorate a few lines in his honor, may I present his introduction before his political regime. Veerbhadra Singh ji is the 131st descendant of Bushair dynasty and was born to Maharaja Padam Singh ji. And he joined Indian National Congress on the 15th of August 1961. राजा साहब कांग्रेस पार्टी के वो संकट मोचन हैं जो अपने पार्टी को विभिन्न कार्यों में, कई संकट कालों में संकट से बाहर निकाल के आए हैं। यह मानना बिल्कुल सही है कि उनके कई चाहने वाले वास्तविक में उन्हें एक महानायक ही नहीं अपितु उन्हें देव स्वरूप मानते हैं। एक सत्य तो उनके राजनीतिक विरोधी भी मानते हैं कि जब जब राजा वीरभद्र सिंह जी के पे संकट का काल आया है, जब जब उनके विरोधियों ने प्रतिशोध की राजनीति की है, तब तब राजा वीरभद्र सिंह एक रियल फाइटर की तरह, एक महायोद्धा की तरह ऐसे उभर के आए हैं कि वो चमत्कारी प्रदर्शन रहे हैं। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारी इस प्रदेश सरकार ने क्या किया है और आगे कौन कौन से प्रस्ताव हैं? नहीं, समझता जो उनका एम्फेसिस था वुमेन एम्पावरमेंट का, वो सही से एम्फेसिस था। जो हमारी महिलाएं हैं वो लगभग आबादी के 50% है, तो ये महिलाओं की तरफ ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है। उनकी एम्पावरमेंट हुई है। सबसे पहले एम्पावरमेंट के लिए क्या होना चाहिए? शिक्षा, ट्रेनिंग, उसी से एम्पावरमेंट होती है। सर, सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि हिमाचल प्रदेश या तो केंद्र की हेल्प पर निर्भर है, उनकी सहायता पर निर्भर है, या फिर लोन्स पे। हिमाचल कब अपने पैरों पे खड़ा हो? भारत भी अपने पैरों पर खड़ा है क्या? हमारे हिमाचल में सिरमौर जिला है सर। हमारे हिमाचल के निर्माता पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर लेट श्री वायस परमार हिमाचल के मुख्यमंत्री भी हुए हैं पहले और निर्माता भी हुए सर। वो सिरमौर से हुए हैं, उनका आंगन रहा है। सिरमौर के लोग बहुत ही बुद्धिजीवी भी हैं, हष्ट पुष्ट भी हैं और हर क्षेत्र में आगे हैं सर। दे वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन इन कंपैरिजन टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, सिरमौर में उतना विकास क्यों नहीं हुआ? इतने वर्जिन अच्छे सुंदर इलाके हैं, पर्यटन का विकास हुआ। मैं तो सिरमौर के एक एक चप्पे में पे हूँ। मैंने पैदल भी जर्नी की है और गाड़ी में भी गया हूँ। आप कितने प्रयासों के बाद भी सर क्यों सिरमौर का उद्धार नहीं हुआ? आगे बढ़ा है सिरमौर, ऐसी बात नहीं है। क्या फिर से अग्निपथ से कुंदन बनकर निकलेंगे वीरभद्र सिंह बेदाग? ये तो भविष्य के घर में है। जो हालात पैदा होंगे उसके मुताबिक मैं काम करूँगा। लेकिन सर, प्रदेश की जनता पहली बार, आज से पहले भी सरकारें चली हैं कांग्रेस की भी, आप भी 6 बार मुख्यमंत्री बने हैं, आज से पहले प्रदेश की जनता, खास तौर से युवक, इन्होंने कभी भी ऐसी प्रतिशोध की राजनीति नहीं देखी। कब होगी ये प्रतिशोध की राजनीति? Every action has an equal and opposite reaction.
ये साइंस का फॉर्मूला है। हाँ जी, न्यूटन थर्ड लॉ से। हाँ, तो ये पॉलिटिक्स में होता है। शालीनता करोगे तो शालीनता आपको मिलेगी। अनुराग जी के साथ 2020 सर स्पष्ट और एक वर्ड के आंसर चाहता हूँ, क्रिकेट और पॉलिटिक्स, दोनों। फॉरगिवनेस और पनिशमेंट, फॉरगिवनेस। युवा जोश या अब अनुभवी राजनीति, 2020 का टेस्ट मैच हो गया है तो अनुभवी राजनीति। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल पैशन, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटेलिजेंट एनिमी और फूलिश फ्रेंड, इंटेलिजेंट एनिमी। हार्ड वर्क और स्मार्टनेस, बोथ। कंफर्ट जोन और स्ट्रगल्स इन पॉलिटिक्स, स्ट्रगल्स इन पॉलिटिक्स। मिनिस्टर इन सेंटर और सीएम इन हिमाचल, अ गुड बीजेपी वर्कर। फैमिली हॉलिडे और टाइम विद फ्रेंड्स, फैमिली हॉलीडे। फ्रीक्वेंट फ्लाइंग और रोड ट्रिप्स, रोड ट्रिप्स। वेज और नॉन वेज, वेजिटेरियन। कर्म प्रधान या धर्म प्रधान, कर्म प्रधान। धोनी या कोहली, आउटवर्ड ब्यूटी और इनर पीस, इनर पीस। मीडिया ट्रायल्स और पब्लिक जस्टिफिकेशन। पब्लिक जस्टिफिकेशन। हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप किस प्रकार, क्योंकि आपको इतने उत्तरदायित्व का आप निर्वाह कर रहे हैं और सारे के सारे दायित्व जिनको आप निभा रहे हैं उनको आप सकुशल निभा रहे हैं, तो किस प्रकार आप संतुलन बना के रखते हैं सर, क्रिकेट में, राजनीति में और समाज सेवा में? मुझे लगता है जहाँ चाह वहाँ राह। आप जो भी काम दिल से करें वो आसानी से हो जाता है। क्रिकेट में आपकी निजी रूप से बचपन से रुचि भी रही है, आप स्वयं एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, आपने पंजाब अंडर 16 को रिप्रेजेंट किया एज ए कैप्टन, नॉर्थ इंडिया को अंडर 19 में आपने रिप्रेजेंट किया है, जीते भी हैं टूर्नामेंट्स। लेकिन प्रदेश में सर क्रिकेट के अलावा कई ऐसे खेल हैं और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने प्रतिभाशाली परफॉर्मेंस से विभिन्न प्रकार के खेलों में अपना लोहा मनवा चुके हैं। तो क्रिकेट के साथ साथ बाकी खेलों को भी उच्च स्तरीय लेवल पे ले जाके उनका विस्तारीकरण और उनका प्रमोशन क्या आपके प्रस्ताव में है सर? मुझे लगता है सरकार को एक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए आधारभूत ढांचा खड़ा करने की। और जो बाकी फेडरेशन हैं उनमें उतना पैसा नहीं है, बाकी एसोसिएशंस को आपको मदद करनी पड़ती है। हिमाचल हैज़ अ वेरी हाई पोटेंशियल स्कोप फॉर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस टूरिज्म। आध्यात्मिक और धर्म पर्यटन का यहाँ पे बहुत इन्फिनिट पोटेंशियल है। अगर थोड़ा सा रिकंस्टिट्यूट करके रीऑर्गेनाइज किया जाए, एक अच्छी प्लानिंग बने, तो सर यहाँ पे धार्मिक पर्यटन के माध्यम से बहुत रेवेन्यू भी आ सकता है, प्रदेश की छवि को भी एक बहुत बढ़िया वो मिलेगा, और जो आस्था का केंद्र है लोगों के, ये देवी देवताओं के मंदिर, उनके लिए भी ये वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहें सर सरकार। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, साफ़ सफाई हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, मेले लगते हैं, मेलों के दौरान में लंगरों की चेकिंग वगैरह भी हो, क्योंकि जिस प्रकार से सर लंगर लगते हैं, विश्वास होना, श्रद्धा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास होना ये अच्छी बात नहीं है सर, क्योंकि हमारे समाज में कुछ शरारती तत्व भी हैं। देवभूमि में अनेकों दिन कुछ ना कुछ तो कुकर्म हो ही रहे हैं सर। तो इससे बचने के लिए एक अच्छी सी टूरिज्म पॉलिसी जिसमें फूड के स्टैंडर्ड्स भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, ये सब चीज़ों को पारित करने के लिए सरकार विपक्ष का एकाग्र होकर काम कर सकते हैं सर। निश्चित तौर पे प्रदेश हित में तो सबको मिलकर काम करना ही चाहिए। रिलीजियस टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, एडवेंचरस टूरिज़्म, ये सारे को विकसित करने की आवश्यकता है। इसे अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़कर इको टूरिज़्म में हमारे पास इतने खूबसूरत जंगल वन हैं, बहुत सुंदर सुंदर सर, ऐसे अच्छे अच्छे रेस्ट हाउसेज बने हुए हैं जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है हट्स में, जो जहाँ लोग ठहर सकते हैं। एडवेंचर टूरिज़्म के लिए हम स्कीइंग के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए, माउंटेनियरिंग के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे हिमाचल में एक ट्रांसफ़र इंडस्ट्री है, जिसे एक सटायरिकली नाम दिया गया है कि ट्रांसफरों में कुछ ऐसे हैं तत्व जो व्यापार बना चुके हैं अपना। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? दुखदाई है इसका। बेसिकली मैं तो कर्मचारियों से भी अपील करना चाहूँगा कि ट्रांसफ़र को इतना टेरर ना माने।
सर ये एसआईटी जांच बिठा रखी है आपकी प्रॉपर्टियों के ऊपर सरकार ने, जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और कुछ निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा? क्या ये एसआईटी वर्सेस एसआईटी एक प्रतिशोध की भावना से किया गया है, सिर्फ इसलिए कि अनुराग जी का और आपका इकट्ठे का दोनों पिता और पुत्र का कद इतना बड़ा हो चुका है कि उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जनता को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है? क्या कारण है इसके सर? मुख्यतः कारण तो वो ही बता सकते हैं, क्योंकि एक आधारहीन कोई कंप्लेंट जनरेट करके कि इनकी 31 प्रॉपर्टीज़ है, कोई 33 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है। तो जब ये दुष्प्रचार बहुत चला तो मैंने प्रधानमंत्री को स्वयं पत्र लिखा था कि इसकी जांच सीबीआई से करवाओ। सर आपकी पार्टी पर एक आरोप है और बहुत गंभीर आरोप है, वो ये है कि सदन में भाजपा के पास ऐसे अच्छे अच्छे प्रवक्ता हैं जो डट के बोलते हैं सदन में, लेकिन सदन में आने के बाद 1-2 दिन तो वो सक्रिय रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो असली एग्रेशन से, जो पूरी पावर थ्रस्ट से जो कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ तक मुद्दे पे नहीं पहुँच पाते हैं भाजपा के विधायक। ऐसा क्यों सर? ये आरोप पूरी तरह से निराधार है। सर हम लोग सनातनी हैं या हिंदू हैं? क्योंकि जो इतिहास में हमने पढ़ा है कि हिंदू वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर सिंधु एंड इट वॉज नेम बाय अफगानीज, क्योंकि वो स को ह प्रोनाउंस करते हैं, वो सिंधु नहीं कह सकते। तो जो हिंदू तो हिंदू वर्ड इज डिराइव फ्रॉम एन अफगान वर्ड। तो हमारी वास्तविकता में हमारी अपनी पहचान क्या है? हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, या फिर इसमें कुछ और ही रहस्य है? इस पे सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बढ़िया निर्णय आया है कि हिंदुइज्म इज़ ए वे ऑफ लाइफ। हिंदुइज्म इज वे ऑफ लाइफ। ये जीवन की एक पद्धति है। जो आप हिंदू कह रहे हैं, हिंदू में तो आर्य समाजी भी शामिल है, हिंदू में हम जैन को भी शामिल करते हैं, हिंदू में सिख भी शामिल है, बौद्ध भी शामिल है। पूजा पद्धति अलग चीज़ है। जो तथाकथित सनातनी है वो कोई कृष्ण का पुजारी है, कोई शिव का पुजारी है, कोई हनुमान का पुजारी है, कोई दुर्गा का पुजारी है, कोई विष्णु का पुजारी है। तो पूजा पद्धति अलग होते हुए जीवन जीने का जो तरीका है हमारा, उसको हिंदुइज्म कहा गया है। Today with us we have on our show our special guest, the embodiment of women empowerment, Ms. Soumya Sambashivan. Soumya Sambashivan ma'am, investment banker or a top cop? Good investment banker then, good cop now. Corporate lifestyle or public dealing? Public dealing more because corporate doesn't need me, public needs me more. Do you feel the Himachal police is more fear factor or care factor? No fear factor at all. No fear factor at all. Drug menace in Himachal, myth or reality? Absolute reality. Police should punish with smile, yes or no? The offense is already committed, so it's better that you punish with smile. Interstate police coordination, positive cooperation or not? Very positive. All the drug mafias that we have caught here is with the help of the interstate police. Orthodox rules or smart policing? Smart policing, of course, in the modern era. Family time or leisure with friends? It has to be balanced. Convention rules or out of the way? Out of the way you can work, but you have to stay in the conventional limits. Demonetization in India, a master stroke or a self goal? अब ये परिवार के मुखिया का डिसीजन है, हम बच्चों को आलोचना का अधिकार, जो भी वो कह रहे हैं सही है। The recent verdict of the US presidential elections, Hillary Clinton or Donald Trump? I'm sure Americans are smart enough capable of taking the right decision. One big question today, oligarchy in India, myth or reality? No, it's absolute myth because I think we are an open economy. Old school ways or modern outlook? And Old school ways or modern outlook? in India right now, In India, right. I think we are moving pretty fast with the modern outlook. Family politics, that means politics of inheritance or politics of talent? Family could only help you to get launched. How you take off is absolutely your talent.
C for connections or C for capability in India? Capability with connection is the root. Religious scriptures or law of karma? I think these law of karma that you're talking about are drawn from the religious scriptures, so there's no difference. Natural or judgmental? I think natural is always the best. Are we staying in a man's world or a woman's world? Both worlds. Male dominated police department, yes or no? No, not at all. I'm a living example. Protect women or empower women? Of course, empower, they protect themselves. Destiny or hard work? Both. I cannot undermine destiny. Bharat Mata ki Jai, patriotic slogan or a politically motivated motto? It has always been patriotic. Some people have used it to, make their own ways and make their own profits, but that doesn't mean that it is not patriotic. It remains patriotic even now. It was then and it will always remain patriotic. Dharam Yudh, myth or a reality? It's always been a war of dharma, right from the ancient times to even now. The language might have changed, the shades might have changed, but the essence remains. And dharma always wins. Cricket in India, sport or business? I think it's sheer business. Kerala's That's back. why the opening of the interview, you said 2020 review. I got scared because I don't know to play cricket. Kerala's backwaters or Devbhumi's mother? I think I'm lucky that I'm transferred from one Devbhumi to another. God's own country is Kerala and God's own country is Himachal. So I think I'm very blessed. That was all for today, ma'am. Thank you very much. 2020 Rapid Fire with IPS Mohit Chawla. A moment or idea that changed your life? The moment was when my Guruji hugged me. That was the moment, not only changed my life, And Guru as in the spiritual my guru? teacher, and it was like life changing and a new life that I started, I should say. A law in India that you would like to enforce? In fact, whatsoever laws are there, the legislations which are put up or which are created and drafted have to be enforced by this or that agency, and it has its own mechanism of enforcement. A law without enforcement is no law. If you want my view on a new law, then I would add right to food. Right to see. Have you ever broken the stereotype rules of society, as in you are a responsible IPS officer? You have to follow the conventional rules and the set rules set by the Constitution of India. But in terms of contingency, in terms of human compassion, if we talk about, have you ever broken the stereotype rules of the society? It's a tricky question. See, society has its own apparatus, right? And it's a complex apparatus. It has its own norms. But since when I wear uniform, I'm a man of legal station. So I have to respect law. What is the rule of life? And it has to be adhered. So question of breaking the norms or breaking the law does not arise, because it is a reciprocal respect, and the law which is enforced, the law of land, has to be adhered to, enforced to, and respected. But sometimes in terms of, as we call Dharam Sankat, that if you're stuck in traffic and if you come across a situation when you see a patient, because we heard a story of you earlier also when you were posted as additional SP in Dharamshala at the Vidhan Sabha session, you went out of the way to help a person, you took him in the car and you got him medical help immediately. So you have done that in past time also. So in terms of that means where you do not break any rules also and you go out of the way. Absolutely, the rule was not broken. I was on my duty, and since I am wearing my uniform, rather a police officer is 24/7 on duty. It was my legal duty to be at the venue where I was posted. It was Vidhan Sabha session you were talking about. It was a moral duty. I saw a patient, and my vehicle was available with me. I could take a lift from my colleague or someone, that was a different question. At that point of time, it struck me that I have to help this. And the vehicle was available, it was a government vehicle, neither my private vehicle. So I do not foresee that a law or norm was broken, rather it was a moral help. And indeed, wearing a uniform was my responsibility to do. I did it. So intolerance in India.
Is it a myth or is it a reality or is this just a fake propaganda which is being spread by some anti-nationals or some pseudo-intellectuals जो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी कहते हैं, sitting in air-conditioned offices and pinpointing the flaws in the society and themselves not being a part of the solution? How do you see intolerance? See, I know one thing. India is not intolerant. मेरा भारत intolerant नहीं है. कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ Indians intolerant हो सकते हैं, लेकिन भारत intolerant नहीं है. We have a tradition and a legacy. We believe in unity and diversity. Of course, इतना बड़ा राष्ट्र है और अलग-अलग मत रहते होंगे. इतने ज़्यादा लोग हैं, संगठन हैं, सोसाइटीज़ हैं, इट्स कम्युनिकेशन. सबका अपना व्यू और स्टैंड पॉइंट रहता होगा. मेरी दृष्टि में वो इंटॉलरेंट ना हो, सामने वाले की दृष्टि में वो इंटॉलरेंट हो. बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ रूल फ्लैग एंड माई कंट्री दैट हैज़ टू विन दैट मीन्स. One noble act for which you can happily die for. Serving my parents. So you are a very devoted son. I have to be. We should all be involved. It's because of parents we see the air, we see the light. We should be. One word answers for 7 points I have. Okay. First thing that comes to your mind when I say marriage. Divine. Made in heaven. In heaven. Competition. Within. Ambition. Propellant. Religion. Respect. Politics. Everywhere. Article 370 abolition. Government's prerogative. Money. Dil mangi mo. Moving on to the next question. What is more important to you, peace or power? Oh, any day, any time should be peace, you know. Even if you get money or power whatsoever, but by the end of the day you strive for peace. So when you are striving ultimately for peace, so always peace has more say. It's peace. Best piece of advice you have ever received? Yeah, best piece of advice which I received was I learned in life told by my someone most dearest that two wrongs can never be good. If they are wrongs, they are. So keep my decision making in that aspect. Again, one word for the following points. Davos. Suitability. Or would we not call it more selfishness, which is portrayed as No. practicality? No. See, we are in a vibrant society. In a contemporary society, it's ever changing. If you are not compatible as a couple, so suitability of divorce is there. So you can take your own decisions. In terms when you have your children, the children suffer all online. That is a mutual decision. Important is again when you had there been no divorce, when you are just stuck to a relationship which you cannot acknowledge, appreciate. But if divorce is there, which is as per the legal terms and the norms of the law available, so it is the suitability. That is the word that's like in the Love. eternal Passion. passion. India. Best. Prime Minister Modi. Statesman. Statesman. Wine. I don't think. Sleep. Rest. Are you an early riser or a night rider? Oh, I am an early riser, but since the job wants that I should be wandering in the seats, you know, and checking the lawn of the step, I'm both night rider as well as early rider. So, Eat to live or live to eat? Are you a passionate foodie? Or yeah, I love to eat, but of course I love to eat homemade foods. vegetarian, non-vegetarian? Hardcore vegetarian. Hardcore vegetarian. You as a police officer, what police reforms would you suggest to your department which are inevitable, which need to be done? Right, you are right. Justice for the cops, I would say. Right. See, when we wear this uniform, it is for the public service. It's a given factor, and we know all of us know that. As I say, it is a tough job. Tough jobs are meant for tough people. But with passage of time, changes, improvements are inevitable, which are required.
of late, the police involvement is a talk of the day. It has to be there. Of course, it's taking its own pace with infrastructure, sensibility of the police officials and officers towards society, strengthening them with the equipments, with the training, with investigation, with law and order mechanism, and of course bringing public and police together to better serve the society. 2020 rapid fire with Raina Kapoor. A moment or idea that changed your life. So the moment, the best moment that I would define is that when I actually realized what love is, and I turned into a vegan from a hardcore non-vegetarian. Have you ever broken the stereotype rules of society, the law, the rules that had become a part of our lifestyles due to any reasons? बहुत बार. First thing that comes to your mind when I talk about marriage. It's an arrangement. How do you see competition? Stupidity. Ambition. To make people happy around you. All right. Religion. Spirituality. Chaya. Politics. Pass. Money. Vibration and necessity. What is more important to you, peace or power? Definitely peace. One word for the following: divorce. Pass. Pass. Love. Highest vibration you can ever be on. Passion. Success and service. All right. India. Motherland. Goa. Vacation. Wine. Grapes. Coffee. Good vibes. Sleep. Must. गॉडफादर ऑफ गैंगस्टर जो बन गया जन नायक। आज हम बात कर रहे हैं एक रियल लाइफ हीरो की, एक ऐसे नायक की जिन्होंने अपने परिश्रम, अपनी एक दूरदर्शी सोच, देश के प्रति, मानवता के प्रति, अपने किसान भाइयों के प्रति और आम जनमानस के प्रति जो उनका सेवा भाव है उसको किस प्रकार से उन्होंने सफल किया और आज उनका सफलता का परचम पूरे देश में लहरा रहा है। 25 साल में 80 से ज़्यादा केस और 73 जिलों में रहे बंद हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर सोनू मालपुरिया जी की कहानी। जेल से ही की 10वीं, 12वीं और बीए। कभी पैदा नहीं होते बदमाश, हालात और परिस्थितियां करती हैं मजबूर। किसी को शौक नहीं होता जेलों में जवानी बिताने का। हालातों में फंसे व्यक्ति को पुलिस बना देती है गैंगस्टर और मीडिया करती है प्रचारित कि पकड़ा गया कुख्यात गैंगस्टर। यहां पे एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म और एक स्वच्छ, पारदर्शी, न्यायप्रिय पुलिस प्रशासन व्यवस्था निसंदेह हमारे पुलिस महकमे में एक से एक स्वच्छ, पराक्रमी, वीर, साहसी पुलिस कर्मी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने महकमे को शर्मसार किया है। मालपुरिया ने जेल में रहकर पहले 10वीं, फिर +2 और फिर बीए भी की। पढ़ाई, शिक्षा करने का उनका जो एक जज्बा था, इसने उनको ज्ञान, जो देश विदेश की गतिविधियां हैं, ही केप्ट हिमसेल्फ इन्फॉर्म्ड। उन्होंने अपने आप को शिक्षा में सिर्फ एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं, उन्होंने बहुत जिज्ञासा से शिक्षा ली। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के महानायक, पूर्व में हमारी इस पावन धरती ने, इस देवभूमि ने ऐसे ऐसे महानायकों को जन्म दिया कि आज हम उनका स्मरण कर आपको बताते हैं कि कितनी अहम भूमिका निभाई है हमारे हिमाचल वासियों ने। बाबा भलकू एक ऐसा नाम है जिनके किस्से केवल बातों तक ही सीमित नहीं रहे हैं। कहा जाता है कि अगर चैल के बाबा भलकू ने अपनी लाठी से नापकर सर्वेक्षण नहीं किया होता
तो कालका से बड़ौक के रास्ते रेल मार्ग शिमला तक शायद पहुंच ही ना पाता। पहाड़ी रेल मार्ग कालका शिमला यूनेस्को की सूची में शुमार होने पर दुनिया भर में चर्चित है। इट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पर दुख की बात यह है कि उत्तर रेलवे भी बाबा बलकू की असल कहानी को सही से नहीं जानता। कालका से शिमला के बीच 18 स्टेशन हैं, लेकिन बाबा बलकू के नाम से कोई स्टेशन नहीं है। आज हम सरकार से विनम्र अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन महानायकों को इनका न्याय मिले। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वे बेच रहे हैं मेरे भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। हमारे देश के किसानों की दिल की व्यथा भी कुछ ऐसी ही है। आज से 6 महीने पहले किसानों ने दिल्ली कूच की थी और दिल्ली के बॉर्डरों पे अपने तंबू गाड़ दिए थे। प्रण, संकल्प और दृढ़ निश्चय से हमारे देश के अन्नदाताओं ने यह आह्वान किया था सभी किसानों से कि हम इस न्याय की लड़ाई में शांतिपूर्ण रूप से तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। तो आइए आपको दिखाते हैं ये 6 महीने का एक कठिन सफ़र, जब हमारे देश के अन्नदाताओं ने अपने घर बार छोड़कर दिल्ली की उस कड़ी ठंड में, जिस समय ओस पड़ रही थी, जिस समय धुंध, कोहरा और बारिश, आंधी, तूफान, बड़ी से बड़ी विपदा भी उन्होंने एक चुनौती के रूप में स्वीकारी। जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक वह घर नहीं लौटने वाले। जब हमारे देश भर के किसानों ने एकजुट होकर शांति प्रिय रूप से किसान आंदोलन, जो कि हमारे देश का और देश के साथ साथ पूरे विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन, एक सफल आंदोलन, लेकिन सरकार अब तक शांत क्यों है? सरकार ने अब तक कोई निर्णय क्यों नहीं लिया है? ये हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है। किसानों की ओर से हमारी ये मांग है जो हम सरकार के समक्ष रख रहे हैं कि अब हमारे अन्नदाताओं को उनके घर रवाना करो। नशा मुक्त भारत। हमारा भारत देश नशीले पदार्थों के सेवन में पिछले 1 दशक में काफ़ी भीतर घात का शिकार बना है, लेकिन अब समय आ चुका है जब हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी सरकार, आम नागरिक, वॉलंटियर और जिन घर परिवारों के सदस्यों ने अपने बच्चों को गंवाया है, अपने बच्चों को खोया है, अपनों की बड़ी चढ़ते देखा है नशीले पदार्थों के सेवन में, अब एक संकल्प ले लिया गया है कि नशे को भारत के धरती से जड़ से बाहर उखाड़ना है। बीकानेर में खाजूवाला बॉर्डर से लाई जा रही हीरोइन का ये मामला पंजाब और भारत के अन्य कई राज्यों से जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान से कबडूनुमा सुरंग बनाकर पाकिस्तान की पाइपलाइन के जरिए यह हीरोइन भारत लाई जा रही थी। बीएसएफ की नजर पड़ने पर यह तस्कर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। कहा जा रहा है कि मामले में अब पाकिस्तान रीजन से भी बातचीत की जाएगी। Where the real problem lies? Why is MSP an issue? And when they are ready to rectify the rules? They're not ready to rectify any of the rules. So, no, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ will modify the rules, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। That is the message which is clear in the government said that the farmers will not go backward, come what may. They have tried. Amendments ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, then you are structuring the bill। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਠਨ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप दाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पे लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए। या तो मैं तिरंगे को लहराकर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर, लेकिन मुझे यकीन है मैं आऊंगा जरूर। वंदे मातरम, जय भारत माता की। भारत माता के वो वीर सपूत, वो अमर शहीद जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने प्राणों की आहुति देकर हम सबकी रक्षा की। आज भारत का प्रत्येक नागरिक अगर अपने घर में सुरक्षित बैठा है तो वह सिर्फ इसलिए है कि वहां सरहद पे कोई जवान, कोई वीर सपूत, कोई मां का सच्चा सिपाही, भारत मां का वो सपूत हमारी रक्षा के लिए वहां कार्यरत है। वो कहते थे या तो मैं तिरंगे को लहराकर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपटकर, लेकिन मुझे यकीन है मैं आऊंगा जरूर। ये अंतिम शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के। उन्होंने जो कहा था वो कर दिखाया। जब बात हो बहादुरी की, पराक्रम की, तो हिमाचल के इस वीर सपूत का जिक्र सबसे पहले होता है। उन्होंने जय माता दी का उद्घोष किया और वीर गति को प्राप्त हो गए। सलाम है, प्रणाम है, नमन है कैप्टन विक्रम बत्रा को। उनकी शहादत आज भी हमारे लिए अतुल्य है। धन्य है वो माँ, धन्य है हिमाचल प्रदेश, धन्य है हमारी देवभूमि, वीर भूमि, जिन्होंने ऐसे वीर पराक्रमी योद्धा को जन्म दिया। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम भी हिमाचल वासी हैं, भारतीय हैं, और कैप्टन विक्रम बत्रा जी जैसा एक महापराक्रमी अमर शहीद हमारी इंडियन आर्मी के लिए आज भी एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ महानायक हैं। साडे नाल हैगे हैं धन धन बाबा लाभ सिंह जी महाराज। ये खालसा पंथ के वो शूरवीर योद्धा ने, वो पराक्रमी महाबली योद्धा ने, वो निहंग ने जिन्होंने अपना जीवन सिख धर्म ਲਈ खालसा पंथ की रक्षा ਲਈ समर्पित करता। ਤੇ ਅੱਜ किसान अंदोलन ਨੂੰ न्याय मिले ਉਹਦੇ ਲਈ अपनी आवाज़ बुलंद करनी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ अपील ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ पूरे जगत ਦੇ ਵਿੱਚ, पूरे विश्व ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ अपील ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। किसान न्याय लेके जाऊगा। जय जवान जय किसान, जो बोले।